तो आपको आपके पास नहीं है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना। और क्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा करना। जो वस्तु आपके पास है वह प्राप्त हो चुकी है तो उसकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। वो कौन सी वस्तु को नहीं, आपके भीतर ज्ञान को। ठीक है, ज्ञान की रक्षा तभी होती है जब आप उसका बार बार चिंतन करते हो, मनन करते हो। ज्ञान को ऐसे रख दोगे तो फिर नहीं हो। ज्ञान का बार बार चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। जो आप लोग पढ़ते हो इस पे चिंतन करिए, मनन करिए, फिर स्वाध्याय करिए। यदि मेरी बातों में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ऐसे ही मत स्वीकार करिए। मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ, यदि कुछ गलतियाँ हों तो उसको आप अंधी श्रद्धा रख करके स्वीकार मत करिए, अंध भक्त मत बनिए। न मैं अंध भक्त बनाता हूँ किसी को, ना ही बनने देता हूँ। इसीलिए अंधी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। आजकल संसार में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि लोग अंध भक्त ज़्यादा बना देते हैं। तो अंधी भक्ति नहीं रखनी है। यदि हमारा पढ़ाया हुआ मेरा ज्ञान यदि कहीं गलत है तो उसका भी आप विरोध कर सकते हो, मेरे विरुद्ध आप खड़े हो सकते हो। मैं पहले ही चुनौती दे देता हूँ। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको स्वीकार करना। यदि आपके चित्त में, आपके मन में को नहीं भाता है तो मत स्वीकार करना, क्योंकि सही मार्ग है। और मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ यह कोई नया ज्ञान नहीं बता रहा हूँ। जो शास्त्रों में वर्णित है, जो मूल ज्ञान है, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बस बताने का एक सरल तरीका है, बाकी जो है वह शास्त्र का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मूल शास्त्र को पढ़ रहे हो। जितने लोग गीता पढ़ते हैं वह तरह तरह के जिस पंथ से गीता आती है उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, परंतु जो आप लोग गीता पढ़ रहे हो वह मूल गीता है, ये ध्यान रखना। उसमें कहीं किसी तरह का मिलावट नहीं है, 100% प्योर है। और इसको यदि आप पढ़ लोगे तो दुनिया के किसी भी गीता को पढ़ोगे, किसी भी व्याख्याकार की गीता पढ़ोगे तो आप सही मार्ग पे चलोगे। क्योंकि मैं जो ये बताता हूँ वो मूल को जोड़ करके बताता हूँ। पहले मूल का ज्ञान होना जरूरी है। जब व्यक्ति मूल से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको भटका दे। जो मूल से नहीं जुड़ा होता है वो कई आश्रमों में भटकता रहता है, कई जगह दौड़ता रहता है। कभी इन गुरु के पास जाता है, कभी उनसे सुनता है, कभी उनसे सुनता है, फिर उसकी बुद्धि ना भ्रमित हो जाती है। कई लोग मुझे मिले, वो कहे कि मैंने गीता ये सुना, उन्होंने कुछ ऐसा बताया, फिर उनके यहाँ गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर लोग पढ़ना ही बंद कर देते। ठीक है, फिर गीता की तरफ जो उनका अट्रैक्शन होता है, जो लगाव होता है, वो छूट जाता है। इसीलिए यह जो गीता आप लोग पढ़ रहे हो एकदम संस्कृत के श्लोक के अनुसार जो है एकदम मूल गीता पढ़ रहे हो। और इसमें कहीं भी किसी भी तरह का मिलावट नहीं है। ना मैं किसी पंथ से हूँ, ना मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं स्वतः ही जो ऋषियों की अनादि परंपरा है, जो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, मैं उसी को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, यह भी आप लोग भ्रम निकाल दीजिएगा। इसीलिए जो है इस यथार्थता से जुड़ करके आप लोग ज्ञान को ग्रहण करिए, जैसा है वैसे। फिर इस गीता को पढ़ लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कहीं इधर से उधर हिला सके। ठीक है, मन भटकता है तो मन को बार बार लाना पड़ता है। ठीक है, मन का तो स्वभाव होता है चंचलता। तो जिसका जो स्वभाव है, बंदर है ना, आप बंदर को पाल के देखना, आप कितना भी उसे सिखा दो वो चंचल ही रहता है। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। परंतु फिर भी आप उसके जो रस्सी बांध के रखते हो ना, जो आप बंदर के लिए एक रस्सी बांध के, कुत्ता है तो कुत्ता अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कुत्ता है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम रस्सी लगा के रखते हैं ना। साधारण जीवन में आप खुद देख लीजिए कि क्या करते हैं, हम रस्सी लगा के रखते हैं। और रस्सी लगा के जब रखते हैं तो क्या होता है, वह भागना कम कर देता है। और जहाँ
उसको बांध के रखती हैं, वही बंधा रहता है। ठीक है, हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो यही कहें कि मन चंचल है तो उसे रोको आप। और कैसे रोको? ऐसे मतलब कि डंडा लेकर के नहीं रोकना है, फिर तो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि कुत्ते बिल्ली के सामने डंडा लेके खड़े रहोगे ना तो फिर तो आपको फिर उल्टा दौड़ने लगता है काटने के लिए। देखा है आपने? आप एक बार कुत्ते को मार दो, फिर देखना आपके तरफ चढ़ बैठता है वो। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए मन के तरफ, जो मन को भी जो है ना डंडे और क्रोध से, ईर्ष्या से, जलन से, द्वेष से मत रोकने का प्रयास करिएगा, उसको हमेशा ज्ञान से रोकने का प्रयास करिएगा। मन जो है ज्ञान से जो है तुरंत शांत हो जाता है। ऐसा इंजेक्शन है, ठीक है, कि यदि आप उसे ज्ञान का एक इंजेक्शन लगा दो आप, फिर देखो वो कैसे, आप जैसा कहोगे ना वैसा करता है। और आपका इतना वह जो है पालतू हो जाता है कि आप कहोगे कि बैठो तो बैठा रहेगा, आप कहोगे कि सोओ तो सोआ रहेगा। ऐसा है मन। एक बार उसे ज्ञान का बस आप जो है ना अमृत पिला दो, और उसे अच्छी चीज़ें उसे देना स्वीकार कर दो। यदि कहीं जाता है ना, भटकने भी जाता है, तो उसके बारे में सोचो कि क्यों जा रहे हो भाई, क्या मिलेगा, और मेरा जो लक्ष्य है ही नहीं है तो तुम उधर जाके करोगे ही क्या। तो मन देखना आप तुरंत वो लौट आता है कि हाँ सही बात कह रहे हो यार, मैं क्यों जा रहा हूँ। फिर मन जो है 90% यानी कि 90% कार्य आदत के वशीभूत होकर करता है। ठीक है, मन भी नहीं चाहता है कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं, परंतु मन को ऐसी आदत लग चुकी होती है। जैसे कुत्ता है, ठीक है, कुत्ते को कहोगे ना कि कुत्ते को बार बार बाहर भगाओगे फिर आएगा, भगाओगे फिर आएगा, परंतु डंडे लेके एक बार बैठ जाओ ना तो फिर नहीं आता है। उसकी आदत बन चुकी होती है। जैसे हम लोग कुछ ऐसे अपने जीवन में कार्य करते हैं कि आदत के वशीभूत होकर करते हैं। जैसे हमें भूख लगी नहीं होती है, ठीक है, तो हमें आदत है कि 6 बजे हम खाते हैं, 7 बजे खाते हैं, तो 7 बजे पेट भरा रहेगा फिर भी हम खाते हैं। ठीक है, तो आदत बन चुकी है। तो कुछ काम तो हम ऐसे करते हैं जीवन में कि आदत के वशीभूत होकर करते हैं, इच्छा नहीं होती है, आदत के कारण करते हैं। तो जो भी आप काम करने जाइए ना, एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या यह हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लक्ष्य की तरफ ये सही है, क्या हम जिस तरफ प्रयत्न बढ़ा रहे हैं उसमें प्रयत्न बढ़ाने में हमारे पास समय है, जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम करने के लिए जा रहे हैं उस काम को करने के लिए मेरे पास समय है, मेरी इतनी उम्र है, मेरे पास इतना समय बचा हुआ है, और क्या मेरे लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट पे जाओ ना उसके, जो भी आप कर्म करने जा रहे हैं उसके परिणाम के बारे में तुरंत चले जाओ आप। ठीक है, ये तो है। आप हाँ इस तरह से जीने का प्रयास करिए। जी जी बोलिए। जड़ता जो चेतना जिसमें नहीं होती है, ठीक है, जिसमें चेतना है, जिसमें चेतना नहीं होती है उसे जड़ ही कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति इसीलिए जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं होती है। आत्मा की चेतना शरीर में होती है, उसी के कारण वो चेतन दिखती है। ये जो हाथ उठ रहे हैं ना, ये आत्मा के कारण उठ रहे हैं, आत्मा और प्राण के कारण। ठीक है, नहीं तो ये जो है आत्मा प्राण के साथ संलग्न होती है। जब उपनिषद आप लोग पढ़ोगे तब पता चलेगा, इसलिए उपनिषद पढ़ना जरूरी है। तो इसके साथ साथ जो है इसका मूल जो है गाय को पढ़िए। अभी तो आपने दूध दही खा रहे हो केवल आप लोग, अब गाय को समझोगे तो आपको ये बातें पूरी गहराई में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो है मैं ये कह रहा था कि जो है जो प्रकृति है वह जड़ है और आत्मा ही चेतना है। आत्मा के जब आत्मा शरीर में आती है तब ये सारे जो जितने भी इंद्रियां हैं सब एक्टिव हो जाती हैं और अपने अनुकूल सब कार्य करने लगती हैं और इनके विषय हैं और अपने विषयों की तरफ भागने लगती हैं। अब जीवात्मा अज्ञानता के कारण जैसे ही शरीर में आता है, इसको अज्ञानता का पर्दा, इसकी पट्टी बच जाती है इसकी आंखों पे, और इंद्रियों के अनुसार ये भी आनंद लेने लगता है, भोग करने लगता है, दौड़ लगाने लगता है। क्योंकि यह इतनी अज्ञानता की अवस्था में आत्मा बैठा हुआ है हमारे अंदर। यदि आप देखोगे ना तो एक मासूम बच्चे की तरह स्थिति हमारी है आत्मा की। इस शरीर में आकर के इंद्रियों का दास बन चुकी है आत्मा, और जो मन में आए ना वह इसको ना एक
एक जहर का पुड़िया भी खिला दो ना तो खा लेती है। खाती कि नहीं खाती है बताइए आप। इस इंद्रियों के वशीभूत जब आत्मा हो जाती है, तो अगर यदि इंद्रियां कहती हैं कि मुझे ये भोग नहीं मिला, अब मैं खा के मर जाऊंगा, तो खा करके इस आत्मा को इस शरीर से निकाल देते हो। जड़ता तो शरीर की खत्म होती है, परंतु आत्मा मरती नहीं है। परंतु आत्मा का आप खूब मजा आनंद लेते हैं। इंद्रियां जो है पूरे जीवन काल पर्यंत तक जो है आत्मा को गुलाम की तरह बना करके रखते हैं सब ये जड़ पदार्थ। इनका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, परंतु एक नाच नचाते हैं आत्मा को ऐसे ये लोग भटका के रखे हुए हैं कि आत्मा कभी बेचारी बन करके रह जाती है। और जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, जो कष्ट होता है, वो आत्मा को ही होता है। बताएं, आपको पता है आप लोगों को? न मन को दुख होता है, न बुद्धि को दुख होता है, न इंद्रियों को दुख होता है, किसी को दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसको होता है? आत्मा को होता है। परंतु फिर भी हम जो है आत्मा को मुक्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अपनी ही दासता को नहीं देख पाते हैं कि हम कितनी दासता में जी रहे हैं। हमारी प्रतंत्रता है जब तक कि हम शरीर से नहीं छूटते हैं, और जिस दिन हम शरीर से छूट गए हम स्वतंत्र हो गए। वास्तव रूप में देखा जाए तो हम पूरी तरह से अभी प्रतंत्र हैं, जब तक कि हमें ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान होने के बाद इस शरीर से जीवात्मा को जब तक मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम जन्मों जन्मों तक प्रतंत्र ही रहेंगे। चलो ये तो मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो थोड़ा सा ज्ञान हो गया है समझने बूझने का, परंतु हम पशु योनि में चले गए तो और नई बुद्धि काम करती है, विवेक नहीं काम करते हैं, पशुवत काम करते हैं, पशुओं जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो अभी समय है, और गीता का ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को मुक्त करने का प्रयास करिए। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग है ऐसा विषय है कि कर्म करते हुए ही आप साधना कर सकते हो। कर्मों में लिप्त नहीं होगे, परंतु निस्वार्थ भावना आ जाती है। निस्वार्थ भावना ही कर्मों की लिप्तता से मुक्ति देती है। कर्मों के फल की चाह यदि छोड़ दो आप किसी भी पदार्थ से, किसी वस्तु से, किसी से, तो फिर आप संसार में नहीं फंसोगे। जो कामना है ना, यही सबसे खतरनाक है। और कामना किसके लिए काम करती है पता है? कामना जो है किसका संवाहक है पता है? इंद्रियों का सबसे बड़ा कार्य करता है कामना। ठीक है, इंद्रियों के भोगों, इंद्रियों के विषयों का और भोग के विषयों का सबसे बड़ा जो है संवाहक कौन है? कामना है, इच्छा है ना, अभिलाषा है। ये जो है ऐसे संवाहक हैं कि तुरंत जो है इंद्रियों का काम करते हैं, छिपके काम करते हैं, और इंद्रियों को वो सुख लाने का प्रयास करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। और हम उसके साथ हम भी अपने चेतन जीवात्मा का पूरा समय दे देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं इसके पीछे। वास्तविकता ये है। ठीक है ना? और बताइए। और कोई भी शंका हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती हो, तो आप लोग निधड़क होकर पूछा करिए, क्योंकि समझना है। गीता को समझिए, आप समझेंगे, पूछेंगे तो ही जो है आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। जो शंकाएं हैं, यदि शंकाएं मन में रह गई तो हमेशा के लिए रह जाती हैं। इसलिए शंकाओं को कभी रहने मत दीजिए। जो भी मन में आए, ज्ञान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, गीता पढ़ रहे हो, गीता से संबंधित, उसको आप निधड़क पूछ सकते हो। ठीक है? क्योंकि ये ऐसा एक मंच है जहाँ पे आप लोग खुल करके अपने समस्याओं का निराकरण कर सकते हो। ठीक है ना? समस्याएं बहुत हैं लोगों के पास, परंतु उसका निराकरण नहीं करना चाहते हैं। आप उसको विस्फोट बनाते हैं, उसको विस्फोट रूपी बम बनाते हैं, और वही बम जो है जब हमारे साथ फूटता है तो हम बेचारे बन जाते हैं। इसलिए जीवन में सागर की तरह जो है शुद्ध बनिए। सागर क्या करता है? अपने अंदर कोई भी टुकड़ा कचरा नहीं रखता है, सब बाहर किनारे पे कर देता है। इसलिए सागर की तरह कचराहीन बनिए। गहराई रखिए, परंतु कचरे को बाहर किनारे कर दीजिए। गहराई उसी के अंदर होती है जो कचरे को बाहर कर देता है। छिछलापन उसके अंदर ज़्यादा होता है जिसके अंदर गहराई नहीं होती है, अज्ञानता होती है।
तो छिछलापन केवल दिखता है बाहर से कि बहुत ज़्यादा पानी भरा है, जैसे तालाब है तो तालाब में गहराई नहीं होती है, परंतु दिखता है सागर की तरह। तो और जब एक बार जो है जब धूप होती है, कड़ी धूप होती है, तो सारा पानी उसका सूख जाता है, गहराई भी पता नहीं चलती है कहाँ गई। इसलिए छिछला तालाब मत बनिए, गहरा समुद्र बनिए। ठीक है, तो अपने भीतर की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करिए और सागर की तरह गहरा बनने का प्रयास करिए। तालाब की तरह छिछला बन करके जीने में कोई जीवन का औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं।